नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर शहीद स्मारक पे। यहाँ पर बात करते हैं आज राजीव गांधी युवा मित्रों को धरने को बात करते हैं। 61 दिन हो चुके हैं और आज यहाँ पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया जा रहा है। करेंगे क्या रणनीति रहेगी, क्या मांगे रहेगी? नमस्कार जी। नमस्कार सर, नाम शिव प्रकाश नागर है और मैं कोटा जिले के सुल्तानपुर ब्लॉक में कार्यरत हूँ। आज आप नग्न प्रदर्शन कर रहे हो, क्या सरकार से आज चेतावनी देना चाहते हैं, सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अर्धनग्न प्रदर्शन के माध्यम से कि सरकार ने युवाओं के सपने को, युवाओं की इज्जत लूट ली। क्योंकि जब युवाओं के पास रोजगार रहता है तो युवाओं की इज्जत रहती है। हम हमें कुछ नहीं बचा साहब, चड्डा बचा है, बुनियाद खोल दिए, क्या बचा है? घर पे जाएंगे तो घर वाले बोलते क्या कमाता है, तो समाज में जाएंगे तो क्या बोलते हैं छोरा क्या करता है, तो हमारे तो रोजगार छिना लुगाई भी छीन ली सरकार। क्योंकि रोजगार रहेगा तो लुगाई अपने हाथ में ही, तो कुछ भी नहीं आएगा। सरकार आपकी बात को मानेगी? बिल्कुल सर, उम्मीद है मानेगी। हमको पूरी उम्मीद है कि बदलाव सरकार हमारी बात को मानेगी। कहीं ना कहीं सरकार हमारा धैर्य ले ली है, या तो परीक्षा ले लेगी युवा में कितनी ताकत है, युवा में कितना सहन करने की क्षमता है। सर आज आपके धरने को 61 दिन हो गए, या तो आपकी बात बदलाव सरकार तक नहीं पहुंची है, ये बात पहुंची है तो फिर बदलाव सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रहा? अरे साहब देखो, मैं बताऊं बदलाव सरकार बात पहुंच गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि आज किस कैबिनेट में हो जाएगा, जिस कैबिनेट में हो जाएगा। लेकिन हमको उम्मीद है कि जिस प्रकार राम आए थे बाद में, तो हमारे लिए राम आएंगे, कहीं राम आएंगे। और जिस दिन सिविल लाइन के विधायक श्री गोपाल जी शर्मा हमारे लिए रात में आए, 1 घंटा हमसे वार्तालाप करे, तो वहाँ में एक अलग संकेत नजर आए। वो बोल के गए आप जो आप चाहते हैं उससे अधिक हम देंगे आपको। अब पता नहीं क्या अधिक देंगे, क्योंकि हम उनसे एक उम्मीद जगी है, हमारे रोजगार की उम्मीद जगी है उनसे। अभी क्या है, लोकसभा के चुनाव अभी नजदीक आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपकी बात मान ली जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो साहब, युवा है तो देखो साहब, युवा का उल्टा वायु होती है। वो लोकसभा चुनाव में चाहे सरकार किसी की वो युवाओं को मुद्दा बना के सत्ता में आती है। और इन्होंने तो एक वादा भी किया था कि 1.5 करोड़ रोजगार देंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए साहब, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको तो सिर्फ 17,500 मिलते थे। हम रोजगार, हम जो काम करते थे काम को चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए। आप जो युवाओं को सपने को साकार चूर न करे, युवाओं को सपने को साकार करे। अग्रिम राजस्थान की ओर जब युवा जाएगा, क्योंकि युवा जब बेरोजगार रहेगा तो कैसे युवा आगे बढ़ पाएगा? साहब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जिस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि रोजगार देंगे। कांग्रेस ने आपको रोजगार दिया, बीजेपी ने आपको बेरोजगार कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं किसी प्रकार से कोई पार्टीवाद नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने रोजगार लगाया, बीजेपी ने छीन लिया। बीजेपी वाले कहते हैं आप कांग्रेस के हो, कांग्रेस वाले कहते हैं आप किसके हो। हम किसी के पार्टी के नहीं है साहब, हम युवा है, हम अपने माता पिता के, हम जो हमारे लिए पैसा देगा हम उनके लिए काम करेंगे साहब। अच्छा काम करते थे, समाज सेवा काम करते थे साहब। आगे क्या रणनीति रहेगी? देखो आगे की रणनीति जो हमारे प्रदेश की जो कमेटी निर्देशित करेगी, वो कमेटी पर कार्य करेंगे। जिस प्रकार से अगर कमेटी जो आगे के निर्देश देगी उस निर्देश हम कार्य करने के लिए तैयार है साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी, रोहित नैनावत। आपके धरने को आज 61 दिन हो गए हैं, तो सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्या लगता है बदलाव सरकार आपकी बात को मानेगा? सर अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं है सरकार की तरफ से। गोपाल शर्मा जो सिविल लाइन से विधायक वो आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, और भी जो बाकी के विधायक उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपका काम हो जाएगा, ये आश्वासन मिला अभी। लेकिन आश्वासन कब तक? आचार संहिता नजदीक है, तब तो जल्दी से जल्दी हमारी बहाली हो जाए, यही चाहते हैं हम। इनका प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ में एक युवा है, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम? ओम प्रकाश प्रजापत, भिलवाड़ा सिंध जी। ओम प्रकाश जी, आज आपके धरने को 61 दिन हो गए, पर बजरलाल सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्या लगता है सर? अभी तक हमारे सरकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था। एक दिन एमएलए साहब जरूर पधारे थे, बाकी इतने दिन हो गए, लेकिन ये सरकार गूंगी बेरी हो चुकी है। इसको पता नहीं है राजस्थान के अंदर प्रत्येक 5 साल के अंदर सरकार बदलती रहती है। ये इन्होंने मतलब राजस्थान से जब ये सरकार बनी तो इन्होंने वादा किया था प्रत्येक वर्ष 2.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन जब ये सत्ता में आई तो इन्हें अपना आपा ही खो दिया। ये आज हमारे भाई बहनों को यहाँ लगभग 2 महीने से ज्यादा दिन हो गए, लेकिन अभी तक इन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली है। ये भाई लोग बरसात धूप या चाहे तूफान आया चाहे कैसे भी रहे, लेकिन ये यहाँ डटा है, फिर भी इन्होंने सुध नहीं है। कैसी निर्दयी सरकार है। जब वोटों का टाइम आता तो ये लोग
बातें करते हैं रोजगार देंगे और बड़े बड़े वादे करते हैं। जब आज हमारा टाइम है तो ये 5000 भाई बहन जो अपने युवा मित्र में लगे हुए थे, इन्होंने पेट काटने का काम किया है। आज हमारे यहाँ देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चों के साथ बहन आई हुई है, या बहुत सारे हमारे विकलांग भाई हैं जो आए। इनका क्या कसूर था, इनकी क्या कमी थी? हमारा काम तो यही था सरकार के अंदर जो हमारे को जो अधिकारी बताते थे वो काम हम करते थे। इसमें क्या हमने क्या लोगों का भला किया था? जहाँ मंत्रियों की गाड़ियाँ नहीं जाती थी वहाँ हमने जा जाकर लोगों को लाभ पहुँचाने का काम किया था। हमने कौन सा गलत काम किया था जिससे आज हमारे इन्होंने पेट काटने का काम किया था? हम जहाँ गरीब दबके के लोग जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती थी वहाँ हम पैदल जा जाके ऐसे ऐसे लोगों का काम किया जो कभी सोच ही नहीं पाते थे कि हमारा काम हो जाएगा। जैसे बहुत सारे के पेंशन नहीं आती थी, बहुत सारों को जैसे रोड दुर्घटना में कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो उसका हमने क्लेम दिलाने का काम किया। बहुत सारे ऐसे नए काम थे जिसने हमने लोगों का भलाई करके उसका काम किया। लोकसभा के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, हमने प्रत्येक एक युवा मित्र का कम से कम 3 से लेकर 5 पंचायतें इनको दे रखी थी और इतनी पंचायतों में इनका अच्छा प्रभाव है क्योंकि इन्होंने गरीबों का भला किया है, उसको लाभ दिलाने का काम किया है, उसको नुकसान नहीं किया है, उसको लाभ दिलाने का ही काम किया। तो जैसे जैसे यदि सरकार हमारे साथ में अगर धोखा करेगी ना तो हम भी इनके साथ डट के मुकाबला करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। यह प्रत्येक युवा जो अपने आप में बहुत मजबूत है और अपनी इतनी क्षमता तो रखते ही रखते हैं कि यह सरकार को गिराने की क्षमता रखते हैं। पिछली बार के चुनाव में ये लोग एक दूसरे को भगवान के नाम से राजनीति करके ये जीते थे, लेकिन अब ये पढ़ा लिखा ये इनके बातों में नहीं आने वाला है। आज ये प्रत्येक युवा सब पढ़ा लिखा है, इनके बातों में कभी नहीं आएगा। और इसका ईंट का जो पत्थर सा देखा और यदि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव के अंदर इसके 5 सीटों के भी फोड़े पड़ेंगे। क्या लगता है सर आपको, अभी भी बजरंग सरकार पर विश्वास है? सरकार पे विश्वास है, लेकिन यह सरकार आश्वासन देते देते 2 महीने निकाल दे और कितनी हमारा परीक्षा लेगी। हम 2 महीने से ज्यादा दिन हो गए यहाँ डटे हुए हैं, हम यही सोते हैं, यही रहते हैं। सर्दी के अंदर भी हम यहाँ रुके हुए थे, जैसे बरसात हुई तो भी हम परेशान रहे। दिन भर हम यहाँ अमरापुरा के अंदर खिचड़ी खा खा दिन निकाल रहे हैं। अब इनको यह भी पता नहीं, यदि हम भी सरकार के, हम राजस्थान के नागरिक हैं, या हमारे को कोई पार्टी का टैग लगा के हमारे को बाहर कर दिया, सिर्फ राजीव गांधी नाम होने से ये हमारे को बाहर कर दिया। ये चाहते थे, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे अभी जैसे मालवीय जी अपने बांसवाड़ा के अंदर जब वो पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में आ गए, तो बीजेपी में आए तो जैसे उन्होंने तो जैसे रख लिया यार ये नेताजी है। हमने कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा क्या? हम तो सामान्य आदमी हैं, नहीं तो हमने कोई चुनाव लड़ा नहीं। हमारे तो सरकार के जो अधिकारी हमारे को बताते थे वो जनता तक पहुँचाने का काम करते थे। इसके अलावा हमने कोई नहीं तो कोई कांग्रेस की तरफ से कोई काम किया, न कोई बीजेपी की तरफ से काम किया, न कोई आरएलपी की तरफ से काम किया। हम तो सरकार की तरफ से हमने गाँव में जाकर जनता का दिल जीतने का काम किया हमने। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लगातार 61 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है शहीद स्मारक पर। हम बात करते हैं भजनलाल सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा है, न इनकी तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है। जब सरकार कांग्रेस की थी उस टाइम पे बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे ही बीजेपी सरकार यहाँ राजस्थान में आई तो इनको बेरोजगार कर दिया। तो मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा, जयपुर सिटी, शहीद स्मारक। ये क्यों, किस तरीके का आज अर्धनग्न प्रदर्शन है, क्या है पूरा मामला? देखिए, पिछली सरकार में हम राजीव गांधी युवा मित्र लगे थे आर्थिक सांख्यिकी विभाग के तहत। हमारा काम केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाना था। निरंतर हम कार्यरत थे, लेकिन नई सरकार ने आते ही सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष के चलते, एक राजीव गांधी नाम जुड़े होने के चलते पूरे 5000 युवा मित्रों को बर्खास्त कर दिया, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी। आप समझ सकते हो, ये 5000 युवा नहीं 5000 परिवार हैं जिनका गुजर बसर हो रहा था, रोजी रोटी मिल रही थी। लेकिन सरकार जहां एक तरफ 2.5 लाख रोजगार देने की बात कर रही थी, उसके उलट मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इन 5000 परिवारों में मातम पसर गया। इनके पेट पे लात मारने का काम किया भजनलाल सरकार ने। हम तो आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको राजीव गांधी नाम से दिक्कत है तो आप अटल युवा मित्र बना दो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र बना दो, और कोई युवा मित्र बना दो। हम तो सिर्फ गरीब किसान मजदूर के बेरोजगार युवा, हमें रोजगार से मतलब है, लेकिन आप हमारा रोजगार मत छीनो। आज 62 दिन हो गए हैं धरने पर, हम निरंतर 62
दिन हो गए लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा हमारी सुध लेने नहीं आ रहा। कल सम्मान्य सीपी जोशी को ज्ञापन देने जा रही थी हमारी बहनें, गांधी सर्किल पे एक्सीडेंट हो गया जिसमें हमारे 4 साथी घायल हैं, उनका पैर टूट गया, प्लास्टर चढ़ा हुआ, SMS में भर्ती हुए थे, लेकिन फिर भी सरकार बिल्कुल निर्दयी हो चुकी है। एक उम्मीद जगी थी कि सिविल लाइंस के भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा जी भी हमारे बीच आए थे, आश्वासन दे के गए। पहले किरोड़ लाल जी के आवास पे हमारी बहनों ने धरना दिया, जबरदस्ती पुलिस ने लाठी के बल पे उनको हटा दिया। क्या रोजगार मांगना अपराध है? क्या हम पाकिस्तान से आए जो हमको रोजगार मांगने पे इस तरीके से हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है? आपको राजीव गांधी नाम से दिक्कत है, अटल युवा मित्र बना दो, हमारा रोजगार मत छीनो। जहाँ पे एक तरफ रामराज की बात करते हो, उसी रामराज में भूखे प्यासे प्रजा पड़ी है। किस चीज को आपके कहने और करने में, कथनी और करनी में अंतर है। आप क्या लोकसभा चुनाव में ये उपलब्धि लेके जाएंगे कि हमने आते ही 5000 युवाओं को बेरोजगार किया? इसका असर लोकसभा चुनाव में बिल्कुल। देखो, या तो सरकार इन 5000 परिवारों के भरण पोषण की जिम्मेदारी ले, इन्हें रोजगार देने का काम करे, वरना हमारी पूरी संघर्ष समिति राजस्थान में, हम 5000 युवा मित्र नहीं, हमने लाखों लोगों को रोजगार दिलाए। हमारे एक के अंडर में 5 ग्राम पंचायत थी, लोग जुड़े हुए हैं। आपको पता है 2500 सरपंचों ने हमारे लिए लेटर लिखे हैं, बीजेपी के 32 MLA ने लेटर लिखा है, खुद जवाहर सिंह बेडम ने हमारे लिए लेटर लिखा है, जो मंत्री राजस्थान सरकार में, वो दबी जुबान में मान रहे हैं कि सरकार ने गलत डिसीजन कर दिया जल्दीबाजी में, वो मान रहे इस चीज को। तो हम यही कहना चाहते हैं, एक हमारा साथी राजकुमार गुप्ता जो नई भर्ती में लगा था, 3 महीने की जॉब की थी, जब लगा कि 1 महीने धरने को गए, इसको लगने लगा कि जॉब अब नहीं मिलेगी, ये बेचारा मौत के गले लगा लिया। ये आप समझ सकते हो कि कितना गंभीर मामला है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी उदासीनता दिखा रही है। मीडिया बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं, आप प्लीज इस कवरेज को दीजिए ज्यादा से ज्यादा। ये 5000 पापी पेटों का सवाल है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। इनको रोजगार मिलेगा तो आप सबको दुआएं मिलेगी। मेरा नाम संजय मीणा है, मैं युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।